काल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे थोड़ी सी, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि शिया सुन्नी एक ड्रामा चल रहा है। ट्विटर ट्रेंड भी बना हुआ था एक दो दिन पहले, और इस तरह के ड्रामे अक्सर हुआ करते थे पहले। अब तो खैर काफी टाइम के बाद दोबारा से हमने ये शिया सुन्नी झगड़े और ड्रामे का जो है वो देखा है मंजर। लेकिन इसके पीछे क्या चीजें होती हैं वो समझने की जरूरत है। जो पाकिस्तान की पब्लिक है खास तौर पे, वो बहुत हद तक इस बात को समझ चुकी है कि किसी ना किसी न्यूज को दबाने के लिए इस तरह की चीजें सामने लाई जाती हैं, ताकि जो भी पिछले दिनों चल रहा था कि लोग कह रहे थे हमारे यहाँ, जो आपको पता ही है कि एक पापा जॉन्स पिज्जा बड़ा मशहूर हुआ था, और उसमें जो थे वो जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब से पूछा जा रहा था कि वो बताएं कि उन्होंने इतनी सारी फ्रेंचाइज कैसे खरीदी हैं, और क्या वाकई में पाकिस्तान आर्मी को इतनी लंबी पेमेंट्स होती हैं कि वो इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो पिज्जा की खरीद सके, वो भी जाके यूएस में और इस तरह से दूसरी कंट्रीज में। तो वो उनके ऊपर एक इल्जाम चल रहा था और अभी तक चल रहा है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तरह तरह के जवाब उन्होंने जो है वो अहमद नूरानी जिन्होंने रिपोर्ट दी उनके ऊपर तो लगा दिए हैं और केसेस भी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसका वो कोई जवाब नहीं दे रहे। साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनको उन्होंने एक रेजिग्नेशन दिया था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दिया था कि वो जो उनके एडवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वहां से दिया था। लेकिन सी पैक का पीछा उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो जो उनका रेजिग्नेशन था वो मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि नहीं, आप जैसे काम कर रहे हैं आप काम करते रहें और हमें आप पे पूरा एतमाद है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ये राइट किसने दिया कि अगर किसी के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे, इस तरह के करप्शन के केसेस सामने आए, तो वो किसी को कैसे ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं है और हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप काम करें। क्योंकि ये चीजें अदालत के डिसाइड करने की है। कब से ये चीजें प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ में ले ली है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए तो बड़ी आवाजें निकलती हैं, बाकी लोगों के लिए, दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए तो वो बहुत बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टीज में, जो अपनी पार्टी के अंदर जो उनकी करप्शन चल रही है, जहांगीर तरीन साहब कहाँ हैं किसी को नहीं पता, कब वापस आएंगे कोई पता नहीं है। और अपने पसंदीदा चैनल्स पे जहाँ पे वो डिक्टेशन दे के जाते हैं वहां बैठ के वो कभी कभार इंटरव्यू दे देते हैं अपना, जैसे कि कामरान खान साहब को, या इसी तरह के ARY वाले, इसी तरह के जो बूट पॉलिशी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उनको बैठ के वो इंटरव्यू दे देते हैं। खुसरो बख्तियार कहाँ है? खुसरो बख्तियार को क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो करप्शन चीनी आटे और सब में हुई थी उसमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार पेश थे, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट के ATM कार्ड्स हैं तो उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, उनसे कुछ देखा नहीं जा रहा कि वो आजकल है कहाँ। इसी तरीके से फैसल वावड़ा साहब को शर्म नाम की कोई चीज शायद उनके पूरे, जैसे कहना चाहिए उनके आगे पीछे जितने लोग हैं उनमें शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि जब ये मोटरवे इंसिडेंट हुआ था उसके बाद की उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, उसके बाद उनकी मीडिया ब्रीफिंग आप देख लें, उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि जी अपने आप छोटे बच्चों को भी बाहर ना जाने दें। उनको, जैसे बच्चे जाते हैं कि कोई टॉफी लेने जा रहा है, कोई चॉकलेट लेने जा रहा है, कोई बिस्किट लेने जा रहा है, इसलिए कि हालात ठीक नहीं है, बच्चों को भी बाहर ना भेजें। फैसल वावड़ा साहब, आपको तो बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि कचरा मिनिस्टर जो मैं कहती हूँ बाकियों को, आप शायद उससे भी 2 हाथ आगे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों को प्रोटेक्शन तो कोई दे नहीं सकते किसी किस्म की, लेकिन गवर्नमेंट में बैठ गए हैं सिर्फ अपनी गाड़ियां दिखाने के लिए और अपने महलात बनाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए। हमें आज भी याद है कि फखर दुर्रानी की रिपोर्ट जो हमने चलाई थी, और वो भी इत्तेफाक से अहमद दुर्रानी साहब की ही रिपोर्ट थी जो मेरे शो में आके उन्होंने चलाई थी, और कहा था कि आपने अपने नौकर के नाम कितने पैसे कर रखे थे और उस नाम से आप किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, और क्या कुछ अभी भी वो केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आप फ्री ने इस गवर्नमेंट पे, आप फ्री ने इमरान खान साहब पे कि उन्होंने आज भी आपको जो है वो पार्लियामेंट में बिठा रखा है। आज भी वो आपको, उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जाके टीवी चैनल्स पे बैठे और बैठ के आप बात करें, वरना आप वही हैं जो बूट लेकर आ गए थे
काशिफ अब्बासी के शो में, और उसके बाद बहुत बड़ी सजा दी गई थी कि जी 3 हफ्ते के लिए आपका टीवी चैनल्स पे आना बंद हो गया था। लेकिन ये चीज जो है अब आम पब्लिक समझने लगी है। जिस तरह का रिएक्शन आसिम सलीम बाजवा के पिज्जा के जो करप्शन उनका केस बना है, जो फ्रेंचाइज का, उसके बाद जिस तरह की जो आप देख सकते हैं कमेंट्स आ रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आम लोगों के, जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका पॉलिटिशियन से या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आम लोग भी अब ये स्टोरियों को समझने लगे हैं। वो भी अब वहां पे लिख रहे हैं। ये इल्जाम आप बार बार सिर्फ और सिर्फ अपनी किसी दूसरी दुश्मन कंट्री जिसे आप बोलते हैं या नेबरिंग कंट्री जो होती है उसमें नहीं डाल सकते। अरे आपके अपने करतूत ठीक होंगे तो किसको क्या मौका मिलेगा कि वो आपको बोले, लेकिन आप लोग बोलते हैं और आप लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। और अब तो ये हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से आप पकड़े जाने लगे। अब आपकी कोशिश ये है कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके ताकि लोग उस पर बात ना कर सके, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही तो नहीं, सारी दुनिया में लोग देखते हैं, सारी दुनिया में लोग बात करते हैं। और अगर आप इतने ठीक होंगे तो आपके लिए फिर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो अब सबसे पहले अपनी चोरियों को बंद करें और अपने आप को मनी ट्रेल दें जो जिसकी है, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे फैसल वावडा हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे कोई भी हो, उस सबको चाहिए कि दे। ये तो पीटीआई का जो नारा था कि हम नया पाकिस्तान लाएंगे, तो वो नया पाकिस्तान को इसी तरीके से लाए हैं कि वो लोगों को सोशल मीडिया पे कुल कुला के धमकियां लगाते हैं, गन्स के साथ पिक्चर्स लगाते हैं और मार देने की धमकियां देते हैं। और अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो हमें पहले दूसरे बताया करते थे कि जी आपके ये करप्शन हो रही है, इस इदारे में करप्शन हो रही है, उस इदारे में करप्शन हो रही है, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। जैसे कि आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था एक दफा कि जिस दिन इन फौजी जर्नलों की करप्शन सामने आएगी तो उस दिन ये पॉलिटिशियंस तो बहुत मासूम लगने लगेंगे। मेरा ख्याल है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने उस चीज की बिस्मिल्लाह कर दी है कि उनकी जो करप्शन सामने आई है उसके बाद जो है बाकियों की भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएगी। चाहे वो अभी अभी रिटायर हुए हो, चाहे पहले रिटायर हुए हो, चाहे कुछ हो, इस तरह से कहाँ जा जाके अलर्ट और क्या कुछ खरीद रहे हैं। कोई ये ना समझे कि इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अब आम पब्लिक पूछेगी और आम पब्लिक ही अब खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। इसलिए आप लोग जो है ना ये अपना ये चोर बाजारी जो शुरू की हुई है पॉलिटिशियंस ने और हर तरफ के इदारों ने मिलके, उसको थोड़ा थोड़ा लगाम दे। कितना खाएंगे यार, कितना खाएंगे? इतना इतना तो आप लोग खा भी नहीं सकते जितनी जितनी आप लोग चोरियां कर रहे हैं। दूसरी बात, हम चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बड़ा जी आप लोगों को दर्द हो रहा होता है कि वो कश्मीर में 1 साल से पता नहीं 5 महीने से 6 महीने से इंटरनेट बंद है और वहां पे 2G चल रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। वो तो खैर बहुत गलत कर रहा है क्योंकि इंडिया तो है ही ऐसा ना, इंडिया तो हमेशा यही करता है मुसलमानों के साथ, इंडिया तो हमेशा यही करता है कश्मीरियों के साथ। लेकिन आप अजीम लोग क्या कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए ना, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आयात बलोच को मार दिया गया, बिल्कुल दिन दहाड़े उसके माँ बाप के सामने। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप गायब हो गए, थोड़े दिन की न्यूज चली फिर वो भी गायब हो गई। वहां पे मिसिंग पर्सन्स जो है उसका क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया। अब वो इसी तरह से लोग गायब हो जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके माँ बाप उनकी पिक्चर्स लेके सड़क पे बैठे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो कवरेज कर सके। मीडिया वहां पे जा ही नहीं सकता अपनी मर्जी से बलूचिस्तान में। अभी गए थे हामिद मीर, क्योंकि जितनी गोलियां हामिद मीर साहब ने खाई हैं वो दोबारा नहीं खाना चाहेंगे। तो इसलिए जब वो गए थे तो उन्होंने ये दिखाया कि क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है फौज ने, और फौज ने ये कर दिया है वो कर दिया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं बताया कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनको पानी नहीं है पीने का। वहां पे बलूचिस्तान जैसी जगह पे भी इंटरनेट बंद है, वहां पे आम पब्लिक आराम से नहीं जा सकती। आपने मुझे अक्सर देखा है कि मैं फखर यूसुफ जई के साथ शोज करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इधर चले जाए, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ उधर चले जाए, तो शहर के किसी भी इलाके में वो चले जाते हैं। और उसके बाद KPK के लिए भी वो तैयार है, लाहौर भी वो जाने को तैयार है। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे अभी कि हम फखर से रिक्वेस्ट करेंगे फखर आप जरा बलूचिस्तान जाकर रिपोर्टिंग कर दें। क्यों? इसलिए कि हमें पता है वहां क्या होगा। या तो हमें उनकी मर्जी से काम करना होगा
कि जो वो बता रहे हैं, जो वो अपने कारनामे गिना रहे हैं, हम वही दिखाएं, लेकिन आम लोगों की बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। वहां पे इतना ज्यादा आप लोगों ने होल्ड करके रखा है कि वहां की आम पब्लिक ना तो बाहर निकल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द ही बलूचिस्तान की विजिट पे जाएं और हम वहां से बिल्कुल सही सही पिक्चर आपको दिखा सकेंगे वहां पे असल में हो क्या रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो उनके यानी वहीं से सुई गैस और इस तरह की सारी चीजें वहीं से निकाल के पंजाब में पहुंचा देते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं देते जो वहां के मकामी लोग हैं। हमने बड़ा शोर मचा के रखा हुआ है जी, सी पैक सी पैक सी पैक। तो सी पैक भी तो आप बलूचिस्तान साइड पे ही गवादर की तरफ ही बना रहे हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि उससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। वहां से इसी तरह के लोगों को फायदा होगा जो उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। सब कुछ जानते हुए भी आपने जो है आपने ये नहीं कहा आसिम सलीम बाजवा से कि भाई जब तक आपके केसेस क्लियर नहीं हो जाते तब तक के लिए आप रिजाइन कर दें और आप हट जाएं इस प्रोजेक्ट से। वो पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए हैं और उनको खुद को भी ये महसूस नहीं हो रहा कि जी मुझे रिजाइन कर देना चाहिए जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं। वरना पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी यूरोप में तो किसी के ऊपर गलत इल्जाम भी लग जाए तो वो रिजाइन करके साइड पर हो जाता है और उसके बाद जब वो क्लियर होता है तभी आता है। तो जी वो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे वो चीजें? आप यहाँ पे क्यों आपकी हिम्मत नहीं हो रही? आप होते कौन है कि आपने उनका रेजिग्नेशन जो वापस कर दिया? क्यों? किस लिहाज से? किसका? पाकिस्तान का पैसा ही गया है ना बाहर, पाकिस्तान का ही पैसा खाया है ना उन्होंने। और अगर नहीं खाया तो वो साबित कर दें, सिंपल। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो साबित कर दे कि उन्होंने सब कुछ नहीं किया। और उनकी जो यानी शाहजेब के शो में आके भी वो फोन रख के चले गए थे, तो फोन रख के कौन जाता है? वही जाता है ना जिसके पास जवाब नहीं होता। लेकिन खैर हम दोबारा आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान के बारे में जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है, बहुत हद तक सही है। ये तो हम ही लोग हैं कि हम जाकर और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मुकर जाते हैं, वो हमारी भी मजबूरी है कि हम क्या करें, वहां जाकर डिफेंड जो करना होता है। लेकिन आपने बलूचिस्तान को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो आगे आके बात कर सके, वो अपनी मर्जी से रह सके। आपने वहां वो क्यों इंटरनेट बंद किया? मुझे बताइए ना, क्यों इंटरनेट बंद है बलूचिस्तान में? क्यों बलूचिस्तान में हयात बलोच और उस तरह के लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं दिन दहाड़े सड़क पे और कोई पूछने वाला नहीं है? कहाँ गए वो एहलकार जिन्होंने गोली मारी थी? कहाँ गए वो सब लोग? उसके बाद आप लोग करते क्या है? एक और नया इशू खड़ा कर देते हैं ताकि सारा ध्यान उस तरफ चला जाए और पीछे से जो आपकी करप्शन, जो चोरियां और जो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें जो आप लोग करते हैं बलूचिस्तान में और बाकी के सारी कंट्री में, उसके ऊपर लोगों का ध्यान ही ना जाए। इसीलिए आपने जो है ये ताकि ये सारी करप्शन केसेस और सारा कुछ बलूचिस्तान में जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई बात ना करे, उसके लिए शिया सुन्नी फसादात खड़े कर दिए हैं जो कि पहले बहुत हुआ करते थे। और तब भी उस जमाने में भी यही रीजन होता था कि कोई ना कोई न्यूज होती थी जिसको दबाना होता था। और अभी भी मैं लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग ध्यान करें और आप लोग देखें कि ये जो शिया सुन्नी झगड़े चल रहे हैं और इसको जितनी हवा दी जा रही है, तो असल में मेन स्टोरी क्या है? आखिर गवर्नमेंट कौन सी बात छुपाना चाह रही है? गवर्नमेंट क्या चीज ऐसी है जिसको हटाना चाह रही है न्यूज चैनल्स पे से ताकि उस पर बात ना हो? कितने दिन बात की है हमने ये जो पापा जॉन्स पिज्जा करप्शन के ऊपर कितने दिन बात हुई है? आप काउंट करके देख ली, शायद एक हफ्ता भी बात नहीं हुई है। और उसके बाद शिया सुन्नी शुरू हो गया। उसके बाद वो मोटरवे, मैं कह रही हूँ बहुत गलत हुआ है। मोटरवे लाहौर मोटरवे पे जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन इस सारी चीजों में जो है ये करप्शन केसेस जो है इनको हर हाल में आगे ही रहना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। हमारे टीवी चैनल्स को भी बलूचिस्तान पे बात करनी चाहिए, जो वो नहीं करते। वो इधर ही इधर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसी में गोल 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 घूमते रहते हैं। उसके बाद अगर इन्हें कुछ नहीं मिलता तो फिर ये इधर उधर से किसी ने कोई वीडियो बनाई है या किसी ने कुछ किसी इंडियन ने अगर कोई वीडियो बनाकर रिलीज कर दी है, कोई इस तरह की कोई बात कर दी है जो इनको लगता है पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है,
तो ये उस पर शुरू हो जाते हैं, मतलब वो भी एक नॉन इश्यूज होता है, लेकिन खैर ये उस पर शुरू हो जाते हैं, ताकि मेन जो रीजंस है, मेन जो प्रॉब्लम है करप्शन की, और जिसमें के हमारे इदारे तक शामिल हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, हमारे जो एक्स आर्मी मैन है वो शामिल है, हमारे पॉलिटिशियन शामिल है, हमारा इवन हर डिपार्टमेंट से लोग जो हायर पोजीशन पर है वो है, बेचारे नीचे पोजीशन पर है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई हो, उस बेचारे का कोई लेना देना नहीं है। उनको तो उन्होंने सिर्फ शहीद कराने के लिए रखा होता है कि उन्हें बॉर्डर पे भेज देते हैं और खुद बैठ के यहाँ पे खा रहे होते हैं फौजी सीरियल और फौजी ये और फौजी वो। तो उसके बाद जब कोई कुछ बोले तो जी कैसे बोल दिया, आप तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो गद्दार हैं। सबसे पहले गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। जो जेंट्स होते हैं उनको तो खैर उठा उठा के ले जाते हैं सर, और फीमेल जर्नलिस्ट जो है उनको कुछ नहीं हो पाता, तो उनको उठा के तो ले जा नहीं सकते, ये कि बड़ा नाम खराब हो जाएगा, तो उनको ये गोलियां मरवा देते हैं कि ठीक है इसको गोली मार दो। अभी तक कराची में भी जो फीमेल जर्नलिस्ट थी उनको भी मारा गया, उसके बाद बलूचिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट जो थी उसको गोली मार दी, और इसी तरह से कई फीमेल जर्नलिस्ट है जिनको अभी तक ये गोली मार चुके हैं, क्योंकि अगर उठा के ले जाएंगे तो ज्यादा नाम खराब होगा ना, तो बेटर यही है कि गोली मार दो। और ये जो मेल जर्नलिस्ट होते हैं उनको उठा उठा के ले जाते हैं, या जिस पे भी इनको जरा सा भी गुस्सा आता है, या इनको लगता है कि ये तो मतलब सच बोलना शुरू हो गया है, तो उसको उठा के ले जाते हैं। वो बेचारा वापस आके कहता है जी मैं तो नॉर्दर्न एरिया से चला गया था। मतलब फैमिली में जो है, पाकिस्तान में जो फैमिलीज होती हैं, या बल्कि इंडिया में भी जो फैमिलीज होती हैं, उनके मर्दों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो घर में बताए बगैर जो है अपने दोस्तों के साथ कहीं जाकर जो है कार्ड्स खेलने या डिनर पे चले जाएं या किसी पार्टी में चले जाएं, वो नॉर्दर्न एरिया निकल जाते हैं बगैर फैमिली को बताए। हमारे तो मतलब फैमिली इतना दबा के रखती है ना कि सब जानते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको उनको पता है कि हमारी फैमिलीज में जो मर्द होते हैं बेचारे कैसे भीगी बिल्ली जैसे बैठे होते हैं, तो वो तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन हाँ उन्हें नॉर्दर्न एरिया जाना होता है तो वो अपनी गाड़ी सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। पागल समझ के रखा है क्या लोगों को? आपको अब ये समझ जाना चाहिए कि जो आम पब्लिक है उसको भी अब आपकी बातें समझ आने लगी है। आम पब्लिक अब ये सारी टैक्टिक्स भी समझने लगी है, कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को उठा के नॉर्दर्न एरियाज में घुमा के लाएंगे, करके देख लें। अब तादाद बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की जो सच को समझने लगे, सच को बोलने लगे। इसलिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उन लोगों को बार बार उठाएं, बार बार गोलियां मारें, या बार बार इस तरह की कोई हरकत करें कि नॉर्दर्न एरियाज घुमा के लेकर आए। तो बेहतर यही है कि अपने आप को ठीक करें, अपने इदारों को ठीक करें, और पाकिस्तान का मजीद नाम ना खराब करें। थैंक यू। If you can see it, the world is yours to trade. See it, IG it. Hey guys, guess what? Come check this out. Check it out. Let's check it out. What is in here? Oh my goodness. Here. What is it? Look. Smartwatch. Yes. Smartwatch. I got one for you. I got one for you. Thank you. And for you. Smartwatch. Cool. Smartwatch. अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जरा बात करेंगे कराची की। कराची में जो बारिशें हो रही हैं उसमें क्या हाल है कराची वालों का, इस पे बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एक टेंशन बनी हुई है इंडिया और चाइना की। और चाइना जाहिर है हमारा दोस्त है, और भारत जो है वो हमारा पड़ोसी है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि दोनों में से किसी को भी किसी किस्म का की परेशानी या टेंशन हो।
क्योंकि उससे फिर पाकिस्तान भी बच नहीं पाएगा। इसके अलावा जी हम FATF पे भी बात करेंगे। जैसा कि आज ही मैं देख रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि भारत और अपोजिशन दोनों मिलके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाना चाह रहे हैं FATF में। हमारे साथ हैं जी ताहिर गोरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने काफ़ी लोडेड एजेंडा रखा हुआ है आज। और कनाडा में बैठ के हमें जो अब सहूलत है कि हम बात कर सकते हैं खुल के। आप दोस्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको अंदाज़ा है वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का, मगर आप लोगों से राब्ते की वजह से और इंटरनेट की दस्तयाबी की वजह से हमें भी करीब करीब 19-20 के फ़र्क से साथ पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खिता हो उसके हालात का वैसे ही पता होता है। अब खबरें इम्पॉर्टेंट नहीं रही, अब व्यूज़ ही इम्पॉर्टेंट हैं जिस दौर में हम जी रहे हैं। आपने जो जिससे बातचीत शुरू की, देखिए जो कराची की सूरत हाल है, इस बार जो बारिशें वहाँ पर इतनी शदीद हुई और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेबसी का जो आलम हमने देखा पूरी दुनिया में बैठ कर, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इवन वो जो एलीट्स जिन्होंने करोड़ों रुपए के घर बनाए हुए हैं उनके घर भी नहीं बचे। पहले तो ये होता था कि इस तरह के मामलात में वो जो बेचारे कच्ची बस्तियों वाले या गरीब गुरबा क्वार्टरों वाले वो मुतासर होते थे। अब तो कराची में कोई भी इससे बच नहीं सका इस आफत से। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ ख़ास तौर पर एलीट्स के लिए कि आप करोड़ों रुपए लगा के अपनी प्रॉपर्टीज़ तो बना सकते हैं, मगर जिस देश में जिस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो वो आपके करोड़ों रुपए भी वहाँ पे टके के रह जाते हैं। मैं आपको बताऊं आरजू, यहाँ पे जब हम बैठते हैं कनाडा में, तो यहाँ पे जो इवन लोअर मिडिल क्लास के लोग, गरीब गुरबा भी जो हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सरकारें, चाहे वो म्यूनसिपल सरकार हो, चाहे प्रोविंशियल सरकार हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो, वो सारे मसले टेक केयर करती हैं। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि अमीर यानी उमरा भी जब कोई आफत आती है तो वो नहीं बच पाते। मुझे किसी ने एक बार कहा कि जी पाकिस्तान में जो है इतने ऐसे भी बुरे हालात नहीं जितनी आप तनकीद करते हैं। मैंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? कहने लगे कि नहीं, वहाँ पे जाएं, ये जो सियासी लीडर बाहर बैठे हैं उनको क्या मसला होगा। मैंने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर हुआ करती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो उनको भरे मजमे में जिस तरह मारा गया या शहीद किया गया, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि इतने बड़े तल्लकात और इतने बड़े रिसोर्सेज की हामिल पॉलिटिशियन या शख्सियत भी पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है सिक्योरिटी के अतबार से। सुनते थे कि सिक्योरिटी के अतबार से कोई भी सेफ़ नहीं है। सुलेमान तासीर साहब के साथ जो हुआ, गवर्नर थे, तो उनको उनके ही बॉडी गार्ड ने मार दिया। तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी कोई सेफ़ नहीं है। तो ये एक मुआशरे की ज़बूं हाली का, लाकानूनियत का और मैस का अंदाज़ा हमें होता है। With the Amazon app, you can easily browse and shop millions of items. Keep up to बिल्कुल सर, जैसे बहुत से लोग, आप भी जैसे बाहर रहते हैं, लेकिन आप एक जैसे कहना चाहिए एक बात को समझ के बात कर रहे होते हैं। बहुत से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहते और कोई कनाडा में है और कोई यूके में है, कोई कहीं है, तो वो ये समझते हैं कि मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो तनकीद करते हैं पाकिस्तान में किसी गलत चीज के ऊपर, वो कहते हैं कि जी आपको तो कोई और काम ही नहीं है, आप तो बस बैठ के और पाकिस्तान बैशिंग कर रही होती हो। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हम खुद अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे तो फिर बाहर वाला तो बोलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कहें सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा जैसा होना चाहिए। क्योंकि जो कराची की हालत है, कराची की हालत ये अभी 1 या 2 साल में नहीं हुई है। कराची को जिसे कहना चाहिए खराब करने में सालों लगे इनको। लेकिन अब वही चीज इस्लामाबाद में भी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में बारिश वगैरह का तो है थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वही बैग स्नैचिंग, रोड क्राइम्स, ये यहाँ पर भी हो रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये आपको लगता नहीं कि कराची को बहुत निग्लेक्ट किया गया था जैसे अब इस्लामाबाद को किया जा रहा है? देखिए बात यह है कि पहली बात जो आपने की कि कुछ लोग ये तनकीद करते हैं कि आप सिर्फ तनकीद ही करते रहते हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो ये कहा कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अच्छा हो रहा है।
क्या एक बात है, दो बात है, हमें कन्विंस तो करें ना। चले मुझे आपको छोड़ दें, दुनिया को तो कन्विंस करें ना। दुनिया तो रैशनैलिटी की बेस पे चलती है। बताएं जो अच्छा हो रहा है, हमें कन्विंस करें। जितनी तारीफ ये करते हैं हम उससे डबल तारीफ कर देंगे। अच्छा, बाकी जो ये बात है कि क्या कराची इग्नोर हो रहा था अरसा दराज से, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा इग्नोर नहीं हो रहा था या हो रहा है। आप पंजाब की सूरत हाल देख लीजिए। ये बात ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको पैशन था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते भी वो उतना मैस कर दिया करते थे। लेकिन फिर भी चलिए इन द एंड कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता था। इसके बावजूद सब कुछ अच्छा तो इवन शहबाज शरीफ भी नहीं करते थे। हर चीज़ को अलमिया ये है पाकिस्तान का, पॉलिटिशियन हो, ये एस्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, टेक्नोक्रेसी हो, वो सब हर चीज़ को, हर पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। चीज़ों को इतना सेंट्रलाइज कर देते हैं कि उनकी डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं रहती। और उसके बाद ये आप जैसे या मेरे जैसे लोगों की तरफ आते हैं कि आप तनकीद करते हैं। देखिए, हम जो तनकीद करते हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं। हम तनकीद कोई बराए तनकीद नहीं करते। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ बदकिस्मती से सही नहीं हो रही, ना तो फॉरेन पॉलिसीज़ के एतबार से, ना नेशनल इंटरनल इश्यूज़ के एतबार से। तो इन सब चीज़ों का पता है। फिर आपने एक और नुक्ता उठाया कि चलिए मेरे जैसे लोग तो खुल के बात करते हैं, मगर कनाडा, अमेरिका, यूरोप में रहने वाले बेशतर जो पाकिस्तानी हैं उनको बड़ी इस बात पे जो होती है तकलीफ़ होती है कि भाई हम क्यों करते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो इन मुल्कों में रहते हैं, उनको इन मुल्कों के निज़ाम की फिर समझ नहीं आई। अगर समझ आई होती तो फिर ये वहाँ के जो एग्जिस्टिंग वसीदा निज़ाम को कैसे जस्टिफाई कर सकते थे। मुझे ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार, या तो फिर आप यहाँ को नहीं समझते जब वहाँ को आप जस्टिफाई करते हैं, और अगर आप वहाँ को जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ के निज़ाम के साथ गद्दार हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के निज़ाम आप उनको जस्टिफाई एक ही वक्त में कर रहे हो। तो बदकिस्मती से एक जो अवेयरनेस का मामला है वो है नहीं। दूसरा, बहुत ही हाइपर पेट्रियाटिक हैं लोग। ज़्यादातर जो यहाँ पे रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर पेट्रियाटिक हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन बेचारों को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है, क्योंकि वो सफरर होते हैं, वो रिसीविंग एंड पे होते हैं। उनको पता होता है कि उनके साथ क्या हो रही है, उनकी जिंदगी किस भाव में है, उन बेचारों को पता होता है। यहाँ पे ये सब अपनी या तो वेलफेयरें खा रहे होते हैं इन मुल्कों में रह के, या जो भी कोई अपना काम काज कर रहे हैं उस काम काज के जरिए अगर वेल ऑफ हो जाते हैं तो उस पे ये उसके नशे में होते हैं। फिर इनको पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी से ज़रा ज़्यादा ही मोहब्बत है, चूँकि इनका ये ख्याल है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ है। हालांकि जो इनकी करप्शन की दास्तानें अब वो सामने आ ही रही हैं। चलिए मैं उस तरफ नहीं आता, इन्होंने किया क्या है मुल्क के लिए। अगर करप्शन नहीं भी की तो इन्होंने क्या उसके लिए किया है। वो मैंने डैम की बात आपके पिछले शो में भी की थी, हर दफ़ा मैं करता हूँ। वो जो फूल डैम था, यानी डैम प्रोजेक्ट था, क्या बना उसका? यहाँ से ही पैसा इकट्ठा हुआ था ना, कनाडा से। पैसा इकट्ठा करने वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनको पैसा देने वाले भी मौजूद हैं, और पैसा लेके जाने वाले वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। और ना तो इमरान खान उसकी बात करते हैं, ना वो बात करते हैं। फिर हम तनकीद ना करें तो